सेंसेशन नेट में इस एपीसी से आता है जो कि एक यूबिक्विटिन लाइगेज है। थोड़ा सा हम अच्छे से समझते हैं। देखो एस फेज में ये जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेशन होता है, तो सबसे पहले ये सिंगल स्ट्रैंड था, ये डबल हो जाता है यानी सिस्टर क्रोमेटिड इसका आ जाता है और इसको जोड़ने के लिए कोइसिन कॉम्प्लेक्स आ जाता है। कोइसिन इन दोनों क्रोमेटिड्स को जोड़ देता है। अब हम जानते हैं कि माइटोसिस होगा, एनाफेज होगा, तो एनाफेज में इन दोनों को अलग होना चाहिए ताकि इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों सेल में जाए। बट अलग करने के लिए ये तो हमें बीच का जो इन दोनों को जोड़ रहा है उसको तोड़ना पड़ेगा, कोइसिन को तोड़ना पड़ेगा। और कोइसिन को एक एंजाइम तोड़ता है, इसका नाम है सेपरेज, ठीक है। लेकिन सेपरेज एनाफेज में इसको कैसे तोड़े, लेकिन क्योंकि सेपरेज को पकड़ के रखता है सिक्योरिन, तो अगर आपको सेपरेज को फ्री करना है तो सिक्योरिन को तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए आपको इसको यूबिक्विटिनेशन करना पड़ेगा। यूबिक्विटिनेशन करने के लिए आपको यूबिक्विटिन लाइगेज चाहिए, और यूबिक्विटिन लाइगेज कौन है? एपीसी। अब एपीसी तो सेल में हमेशा है, तो अगर एपीसी हमेशा रहेगा तो फिर ये जैसे ही बनेगा वैसे ही टूट जाएगा। लेकिन हमें इसे पहले प्लेट पर लगाना है, अरेंज करना है, फिर एनाफेज में तोड़ना है, तो यानी एम फेज के बाद ही इसको एक्टिवेट होना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये जो इनएक्टिव एपीसी है ये कब एक्टिव होता है? जब ये CDC20 से जुड़ता है। लेकिन CDC20 से जुड़ने के लिए इसकी एक्टिव साइट तो फ्री होनी चाहिए। तो इसीलिए एम फेज में जब MCDK आता है तो वो इसकी एक्टिव साइट को फॉस्फोराइलेट करके इसको एक्टिवेट करता है, यानी ये MCDK यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन करता है जिससे ये इससे जाकर बाइंड हो जाता है। जब ये दोनों बाइंड होते हैं तब APC एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के बाद इस सिक्योरिन पर ये यूबिक्विटिनेशन कर देता है जिससे इसका डिग्रेडेशन हो जाता है और सेपरेज फ्री हो जाता है। और एनाफेज में आकर ये सेपरेज इन दोनों को इस कोइसिन को तोड़ता है जिससे ये इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए यानी सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दोनों सेल में चला जाता है। तो सबसे ज़रूरी, कैसे ये कोइसिन सिर्फ एनाफेज में टूट रहा है? क्यों? क्योंकि MCDK ही इसको APC को एक्टिव कर पा रहा है। अगर दूसरा CDK सपोज G1 CDK, SCDK अगर इसको एक्टिवेट कर देता तो ये पहले ही टूट जाता। बट हमें एनाफेज में तोड़ना है, इसलिए सेल अपने आप को ऐसा बनाया कि उसी टाइम पर MCDK एक्टिव होकर इसको एक्टिवेट करता है और ये ऐसे इस तरीके से अलग होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझने के लिए भी, और क्वेश्चन यहाँ से आते हैं BCS नेट में।